इस्लाम की तारीख में बहुत सी अजीम हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने अपने किरदार और कुर्बानियों से दीन को फैलाया। आज हम एक ऐसी ही अजीम हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम सुनकर दिल अकीदत और एहतिराम से भर जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजरत बीबी पाक दामन की, जिनका मजार लाहौर शहर में वाक़े है। मैं अली वली का गुलाम हूँ, मैं अली वली का गुलाम हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत बीबी पाक दामन कौन थीं और उनका ताल्लुक किस अजीम खानदान से था। आपने उन पाक हस्तियों के बारे में मुख्तलिफ नजरियात सुन रखे होंगे। कोई उन्हें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की पोतियां बताता है तो कोई हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटियां। असल हकीकत क्या है, हम इस वीडियो में मुख्तलिफ किताबों के हवालों को सामने रखते हुए और मशहद शहर में वाक़े इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक में मौजूद एक रिसर्च टीम की 10 साल की रिसर्च का खुलासा पेश करेंगे कि जिससे हक़ाइक़ खुद खुलकर सामने आ जाएंगे। पाकिस्तान का शहर लाहौर हमेशा से तारीख, इल्म इरफान और तसव्वुफ का सरचश्मा रहा है। मकाम ताज़ीम तौक़ीर दरबार सैयदा रुक़ैया बिन्ते अली अलैहिस्सलाम अल मारूफ बीबी पाक दामन लाहौर शहर के वस्त में मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने सन 2005 में एक खत खरमी इमाम अली रजा की रिसर्च टीम को भेजा और उनसे बीबी पाक दामन के हवाले से हकीकत पूछी। ये टीम 10 साल की रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि लाहौर में दफन ये बीबी पाक दामन, जिनका असली नाम हजरत बीबी रुक़ैया था, वाकई मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। आप हजरत अब्बास इब्न अली की सगी बहन हैं और सफीर इमाम हुसैन हजरत मुस्लिम बिन अकील की जोजा हैं। बीबी पाक दामना रुक़ैया बिन्ते अली, मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, हज़रत अब्बास की बहन। 2005 में पंजाब के वज़ीर आला ने आस्ताने क़ुद्स रज़विया इमाम रज़ा के हरम को ख़त लिखा कि लाहौर में एक बीबी का मज़ार है जिन्हें लोग कहते हैं कि वो हज़रत अली की दुख्तर हैं। आप बताएं, जिस ज़माने में ये ख़त लिखा जा रहा है उस ज़माने में इराक़ के जो हरम है, इराक़ में जो हरम है, उनके हालात ऐसे नहीं थे। तो हरम इमाम रज़ा को ख़त लिखा जाता है। उन्होंने 2015 में 10 साल के बाद जवाब दिया है। 2 सफ़ों का जवाब है और आस्ताने क़ुद्स रज़विया के तहक़ीक़ात के शोबे के डायरेक्टर मुदीर उनके दस्तखत से मोहर से वो 2 सफ़ों का जवाब है, जिसमें खुलासा और मुख्तसर जो आखिर में जाकर 3 लाइनों से पहले जो एक अहम तरीन लाइन है जिसे उन्होंने बोल्ड करके लिखा है, उसे थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है, उसके अंदर वो कहते हैं कि ये बीबी मौला अली ही की बेटी हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की ज़ौजा हैं। इस खित्ते में मौला अली की दुख्तर जनाब बीबी पाक दामन का मज़ार है, यानी रुक़ैया बिन्ते अली। उसी की बात हूँ, उसी ताजदार की बात हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि करबला का मैदान वो जगह है जहां हक और बातिल की जंग लड़ी गई और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया। हजरत बीबी पाक दामन भी इस अजीम मैदान में मौजूद थीं। कुछ तारीख दानों के नजदीक बीबी पाक दामन करबला के वाक़े से कब्ल ही हिजरत करके लाहौर आ गई थीं।
लेकिन कुछ के नजदीक उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर वालों को शहीद होते देखा और सब्र इस्तिकामत का मुजाहरा किया। करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहीद हो गए तो उसके बाद अहले बैत को कैद कर लिया गया और कूफा और शाम के दरबारों में ले जाया गया। यहीं से बीबी पाक दामन का सफर शुरू होता है। तारीख के कुछ मनबा के मुताबिक हजरत बीबी पाक दामन उन्हीं खवातीन में शामिल थीं जिन्होंने करबला के बाद कैद की सख्तियां झेलीं, कूफा और शाम के दरबारों में फिराई गईं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना सब्र और हौसले से किया। हजरत बीबी पाक दामन ने हर मौके पर हक की बात की और इस्लाम की तालीमात को आम करने की कोशिश की। हजरत बीबी पाक दामन और दीगर अहले बैत को दमिश्क की कैद में रखा गया। यहाँ उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदा की कुर्बानियों को याद किया और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का अज़्म किया। बीबी पाक दामन लाहौर, ठीक है, मौला अली की बेटी, हजरत मुस्लिम की ज़ौजा, तिफलान हजरत मुस्लिम की मां, जनाबे अब्बास की बहन, इमाम हुसैन की बहन, मुख्तार सक़फ़ी ने मकरान के साहिल पर उन्हें 35 बीबियों को और 2 मर्द थे उनके साथ। उन्होंने यहाँ मकरान के साहिल, यानी आप गवादर कहिए या कराची कहिए, कराची का साहिल कहिए या गवादर के साहिल कहिए, यहाँ उन्हें भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि हम यहाँ महफूज नहीं है, हमें किसी पुरअमन जगह भेज दो। तो उन्होंने कहा सिंध में वहाँ का जो हिंदू है, वहाँ का जो रिहायशी है, उस वक्त तक इस्लाम की तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तो उनके 400 साल के बाद आकर इस्लाम फैलाया है जी। 10 लाख मुसलमान किए उन्होंने अजमेर शरीफ वाले। मगर ये तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 96 हिजरी की, ये तो मैं पहली सदी हिजरी की बात कर रहा हूँ। वो तो आए 400 साढ़े 400 सदी की बात है। यहाँ तो कोई मुसलमान ही नहीं था। पहली शख्सियत कौन है जो इस खित्ते में आई है? वो हजरत बीबी पाक दामन है। और वो यहाँ आई और फिर यहाँ से वो लाहौर झंग तक सिंध था। पुराने नक्शे आप देखिए, मुल्तान तो सिंध में था, ये तयशुदा है। मेरा नाम वासिफ़े बासफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा। एक रिसर्च के मुताबिक शाम की कैद से आजाद होने के बाद हजरत बीबी पाक दामन ने ईरान की तरफ हिजरत की। ईरान में उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और फिर अफगानिस्तान का रुख किया। अफगानिस्तान में भी उन्होंने अहले बैत के पैगाम को पहुंचाया और लोगों को जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होने की तालीम दी। हजरत बीबी पाक दामन का सफर अफगानिस्तान से होता हुआ पाकिस्तान की सरजमीन पर इख्तिताम पजीर हुआ। चूंकि ये सदियों के पहले वाकयात हैं जब अभी हिंदुस्तान तक इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंची थी और यहाँ लोग उस वक्त भी बुतों और आग की पूजा करते थे। इन मुशरिक लोगों पर एक हिंदू राजा हुक्मरानी करता था जिसका एक बेजारी था। रिवायात बताती है कि जब इस्लाम की नुमाइंदा ये 6 खवातीन हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुई तो इनके रोबो दबदबे और रूहानी असरात की बदौलत यहाँ मौजूद तमाम बुत और मूर्तियां अपनी जगह से गिर पड़े और मंदिरों में जलाई गई पूजा की आग भी ठंडी पड़ गई। लोग ये मनाजिर देखकर हत्ता बक्का रह गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब करामात किन की वजह से हो रही। उस वक्त के हिंदुस्तान के शहर लाहौर में इन पाक खवातीन के आमद के साथ ही इनकी रूहानियत का आलम यह था कि पुफर बरलर्जा तारी हो गया। जब शहर के लोगों ने अपने मंदिरों में ये हालात देखे तो पूरे इलाके में एक कोहराम मच गया। इनके बादशाह ने अपने तमाम वजीरों और मुशीरों को इकट्ठा किया और इनको इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया और कहा कि फौरी तौर पर पता लगाया जाए कि ये परदेसी खवातीन कौन है जिनके आने के बाद पूरे शहर में ये सब हो रहा है। तहकीकात के लिए बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों के साथ साथ अपने बेटों को भी भेजा और हुक्म दिया कि इन परदेसियों को दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाही इनको पकड़ने गए तो इन्होंने देखा कि वहां पर कुछ खवातीन हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छुपाए हुए हैं। बीबियों में से एक ने बादशाह के बेटे से बात की और उसे बताया कि हम लोग खुदा के बंदे हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हमारा ताल्लुक है। करबला में हमारी जंग हुई थी और हम बेवतन होकर हिजरत करके यहाँ पर आए। हमारा इरादा किसी को सताने का नहीं है, बल्कि हम तो सिर्फ पनाह लेने के इरादे से यहाँ पर आए और अगर तुम लोगों को ये मंजूर नहीं तो हम यहाँ से वापस चले जाते
बादशाह के बेटे को इनके हालातों वाकयात सुनकर इनसे बहुत हमदर्दी हुई। वो चाहता था कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जाए ताकि वो यहाँ सुकून से रह सके, लेकिन वो अपने बाप बादशाह के हुक्म के आगे मजबूत था। उसने कहा कि बादशाह ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको जबरदस्ती वहां तक लेकर जाया जाएगा। जब हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर से वही हुक्म सुना तो इन्हें बहुत बुरा लगा और इन्होंने गुस्से से भरी निगाह से बादशाह के बेटे की तरफ देखा और वो उनकी उस निगाह की ताब न लाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसको होश आया तो वो बहुत रोया और गिड़गिड़ाया और उन खवातीन से माफी मांगने लगा। इस दौरान इस सारे वाक़े की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वो काफी गजबनाक हो गया। उसने एक और वफद भेजा कि इन खवातीन को जबरदस्ती दरबार में लाया जाए। बादशाह के सिपाहियों ने इन्हें तरह तरह से तंग करना शुरू कर दिया। इस बात से परेशान होकर हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से दुआ की कि वो उन्हें इस बादशाह और इसकी शल से बचा ले। उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज की कि ऐ खुदा, तू हमारा पर्दा रख ले और हमें इन लोगों से बचा ले। सुनने में आता है कि उस दुआ के बाद उससे पहले कि बादशाह के सिपाही और दूसरे हिंदू आकर इन्हें गिरफ्तार करें, वो पाक दामन बीबियां जमीन में समा गई। इनकी कब्रों की निशानदेही के तौर पर अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी चादरों के पोने जमीन के बाहर रह गए। बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वो मुसलमान हो गया और उसने इन बीबियों की कब्रें बनाकर इनकी देखभाल का काम सरंजाम देना शुरू कर दिया। मेरा विर्द अहमद मुज्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ। उन्होंने दीन को फैलाया और लोगों को हक व सदाकत की राह दिखाई। हजरत बीबी पाक दामन ने अपनी जिंदगी में बहुत सी कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने खानदान की शहादत का गम बर्दाश्त किया, कैदो बंद की मुश्किलात झेली और फिर भी अपने ईमान को मजबूत रखा। बीबी पाक दामन का मजार गढ़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के दरमियानी इलाके में वाक़े है। बीबी पाक दामन के हवाले से यह भी मशहूर है कि लाहौर ही में दफन 11वीं सदी के सूफी हजरत दातागंज बख्श भी यहाँ फातिहा पढ़ने आते थे। कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी हस्तियों ने भी यहाँ चंद रोज कयाम किया और चिल्ले की रियाजतें की थीं। इन दोनों के चिल्ला काटने की अलामती जगह अभी तक दरबार में निशानजद है। बीबी पाक दामन के मजार पर हाजिरी देने वाले जायरीन में कुदरती तौर पर खवातीन की तादाद ज्यादा होती है। यह मजार सदियों से जायरीन के लिए रूहानी मरकज बना हुआ है। यहाँ आने वाले लोग अपने मसाइल के हल के लिए बीबी को वसीला बनाकर दुआ करते हैं और रूहानी सुकून पाते हैं। आप सलामुल्लाह अलैहा के दरबार अक़दस पर रोजाना अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से हजारों अकीदतमंद इनफरादी और इज्तिमाई काफलों की सूरत हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं। माजी में यह दरबार कच्ची मिट्टी का एक चबूतरा था। इसके बाद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने इस दरबार में तौसी करवाई और असरे हाजिर में साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन रजा नकवी की कोशिश से आप सलामुल्लाह अलैहा के दरबार को साइंसी और तकनीकी नुक्ताए नजर से न सिर्फ कुशादा किया गया है बल्कि कई तरह से इसकी तज़ीन और आराइश की गई है। दरबार की तामीर नौ में इराकी तर्ज तामीर की अजमत, ईरानी अंदाज़े तामीर की नफासत और दौरे जदीद की नज़ाकत का अजीम संगम नजर आता है।
रोज़ाए मुबारक के 4 गुंबद बनाए गए हैं, जिस पर निहायत सलीफे से पीले, सब्ज और नीले रंगों को इस तरह यकजा किया गया है कि ये रंग एक दूसरे को नुमाया करते नजर आते हैं। मरकजी गुंबद 90 मीटर बुलंद है, जिसकी अंदरूनी सतह पर मुख्तलिफ रंगों से नफीस नक्श बनाए गए हैं। छतों पर नाजुक मगर पायदार बरकी फानूस नस्ब किए गए हैं, जिनकी रोशनी रूह और आंखों को तस्कीन देती है। दरबार में उम्दा लकड़ी से की गई बारीक और नफीस चोबकारी हुनरमंदों की अकीदत और सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। कुशादा दाखिली दरवाजे के बाएं जानिब जायरीनों जायरात के दरमियान अद्दे फासिल कायम रखने के लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं और दरबार के इहाते को शफ्फाफ व चमकदार संगमरमर की टाइल से मुज़य्यन किया गया है। आप सलामुल्लाह अलैहा की ज़रीह मुबारक की जाली और नक्शो निगार नाकाबिले यकीन हद तक शुहदाए करबला और आयमाए ताहरीन की ज़रीहात से मुशाबिहत रखती है। ज़री मुबारक के बाएं जानिब अलम अब्बास अलैहिस्सलाम नस्ब है और उसके गिर्द हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब बावकार और खूबसूरत पंजे रखे गए हैं। यहां दिए जलाए जाते हैं। अलम मुबारक से मुत्तसिल बेहद खूबसूरत तारीखी मस्जिद मौजूद है। यहाँ ज़ायरीन नमाज फर्ज और नवाफिल अदा करते हैं। ज़री मुबारक के गिर्द कुरान ख्वानी की जाती है। दरबार के अहाते में पूरा साल मजालिस लंगर का मुनज़्ज़म और वसीर सिलसिला जारी रहता है। दरबार की मशरकी जानिब पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्लागाह है। दरबार में बर की रोशनी में गुलाब, अत्र और लोबान की खुशबू का इख्तलात रूहानी और तमानियत में इजाफा करता है। दरबार में मौजूद लंगर खाना, शिफा खाना और मेहमान खाना हमा वक्त ज़ायरीन को सहूलियात फराहम कर रहा है। यकुंता 9 ज़िलहज्जा और अयाम मुहर्रमुल हराम में यहाँ आज़ादारों और अकीदतमंदों में बेपनाह इजाफा हो जाता है। दरबार के दाखिली रास्ते में ये पुररौनक और दीदाज़ेब बाजार है। यहां से ज़ायरीन बतौर तहाइफ और यादगार मुख्तलिफ तबर्रुकात, चादरें, फूल, अलम, अस्माए आयमा, खूबसूरत अकीक, कलाई कड़ियां और दुआया कुतुब हासिल करते थे।
Pinhão. सालाना लाखों अज़ादार, ज़ायरीन और तारीख व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मुकाम मुक़द्दस पर हाज़िरी देते हैं। दरबार की सिक्योरिटी के खास इंतजामात किए गए हैं। 783 मिलियन रुपए की लागत से दरबार की असर नौ तामीर की जाने वाली इस खूबसूरत इमारत को स्टेट ऑफ द आर्ट का नाम दिया गया है। दरबार बीबी पाक दामन का नज़्म नस्क और देखभाल की जिम्मेदारी महकमा औकाफ पाकिस्तान के सुपुर्द की गई है। खानवादा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत इत्तहार से निस्बत की वजह से सैयदा बीबी पाक दामन के मज़ार अक़दस से रूहानी फैज़ हासिल करने वालों का सिलसिला जारी और सारी है, जहां से ज़ायरीन दिली अकीदत के साथ बरक़ात समेटने आते हैं। हजरत बीबी पाक दामन का वाक़या करबला से ताल्लुक़ और उनकी जिंदगी की कुर्बानियां हमें इस्लाम की हकीकी तालीमात की याद दिलाती हैं। यह थी हजरत बीबी पाक दामन की दास्तान। हमारी दुआ है अल्लाह हमें इन पाक हस्ती की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया।